everyone, welcome to my channel English Today. Friends, in my previous videos, we did the concept of time and present indefinite tense. Today we are going to learn present continuous tense. So let's start it. Guys, present continuous tense is that situation where the action is going on for a short time. यानी कि जो क्रिया या एक्शन वर्तमान काल में होता है, यह वो सिचुएशन होती है जो हम अभी कर रहे हैं. इनकी पहचान हिंदी में रही है, रहा है, रहे हैं, रही हूँ, रहा हूँ से की जाती है. So let's understand its rules now. Guys, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंग्लिश में कोई सेंटेंस फॉर्म करने के लिए वी नीड सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सो टू फॉर्म अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस वी विल नीड सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. Is am are known as the helping verbs. For example, I am playing badminton. मैं बैडमिंटन खेल रही हूँ. Here I is the subject, am is the helping verb, play is the first form of verb with ing and badminton is the object. Friends, if the subject is singular, अगर subject एक है यानी कि he, she, it, then we will use is. For example, he is eating. She is eating. It is raining. पर अगर सब्जेक्ट प्लूरल है यानी कि एक से ज्यादा है, जैसे कि you, we, they, then you will use are. For example, you are eating. We are eating. They are eating. पर अगर सब्जेक्ट I है यानी कि मैं, तो हम am यूज करेंगे. हम इसके साथ are यूज नहीं करेंगे. For example, I am eating. So let's elaborate it with different sentences. Positive sentence. She is going to the market. वह मार्केट जा रही है. Negative sentence. She is not going to the market. वह मार्केट नहीं जा रही है. Interrogative sentence. Is she going to the market? क्या वह मार्केट जा रही है? Negative interrogative sentence. Is she not going to the market? क्या वह मार्केट नहीं जा रही है? I hope you are clear till here. So to understand it deeply, इसे गहराई में समझने के लिए हम इसके uses करते हैं. So the first case or the first use is when the action is in progress and spoken at the same time. जब हमारा action यानी कि क्रिया progress में होगा यानी कि चल रहा होगा और उसी टाइम हमने उसके बारे में बताया होगा. For example, I am listening to the music. मैं गाना सुन रही हूँ. ये काम मैं अभी कर रही हूँ, मतलब इसी समय कर रही हूँ और मैंने आपको अभी ही इस बारे में बता दिया है that I am listening to the music. Second case, to tell about the future action. हम present continuous tense future action या future event बताने के लिए भी यूज करते हैं. For example, we are starting our new business next year. हम अपना नया बिजनेस अगले साल से शुरू करने जा रहे हैं. ये काम हम फ्यूचर में करेंगे पर हम इसके बारे में अभी ही बता रहे हैं. थर्ड केस, फॉर रिपीटेड एक्शंस. जो एक्शंस बार बार होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ ट्राइंग टू फाइंड अ गुड जॉब. वह अच्छी जॉब फाइंड कर रही है, मतलब वह बार बार प्रयत्न कर रही है. सो आई होप यू आर क्लियर विथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. There are more sentences in the description box below for your clarity. And yeah, practice at home also. For today, we will do some useful vocabulary now.
फर्स्ट, डिफॉरेस्टेशन। फ्रेंड्स, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और रेकलेस कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। ग्लोबल वार्मिंग दिन ब दिन बढ़ रही है डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण। सेकेंड, पफ्ड राइस यानी कि मुरमुरा। हम ये वर्ड कई बार यूज़ भी करते हैं कि मुझे मुरमुरा बहुत पसंद है, बट वी विल से आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग पफ्ड राइस। मुझे मुरमुरा खाना बहुत पसंद है। थर्ड, एज ऑफ मेरीमेंट। फ्रेंड्स, एज ऑफ मेरीमेंट का मतलब होता है खेलने कूदने की उम्र। वी समटाइम्स से दिस थिंग, हम कई बार ये चीज़ बोलते हैं कि अभी तो उसकी खेलने कूदने की उम्र है। देन यू कैन से इट्स हर एज ऑफ मेरीमेंट। और चाइल्डहुड इज़ द एज ऑफ मेरीमेंट। बचपन खेलने कूदने की उम्र होती है। फोर्थ, कम्युनिटी किचन। कम्युनिटी किचन का मतलब होता है लंगर घर। द सर्विस ऑफ कम्युनिटी किचन इज अवेलेबल 24 आवर्स इन गोल्डन टेम्पल। कम्युनिटी किचन यानी कि लंगर घर की सर्विस 24 घंटे गोल्डन टेम्पल में होती है। इंटरसेक्शन यानी कि चौराहा। वी शुड फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स वाइल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन। हमें ट्रैफिक लाइट्स फॉलो करनी चाहिए जब हम चौराहे से गुजर रहे होते हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद ऑल माई vocabulary words. And yeah, practice at home also, because without practice you can't achieve anything in life. Practice makes the man perfect. Watch my videos and don't forget to like, subscribe and share it. And yeah, don't forget to press the bell icon button for more videos like this. Bye bye.